तिनसुकिया में व्यापारियों के हित में गठित संस्था तिनसुकिया नेशनल चैम्बर का आज चुनाव हो रहा है। 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए मतदाताओं की संख्या 789 है। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया के सत्र 2024-25 के नई कार्यकारिणी के लिए आज मतदान हो रहा है। 25 सदस्यों की कार्यकारिणी के लिए मतदान आज 11:30 बजे से आरंभ हो चुका है, जो शाम के 5-5:30 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती भी आज ही होगी और देर शाम गए तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से चुनाव कराने हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी CS शशिभूषण गोयल की अगुवाई में एक टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। इस टीम में चुनाव अधिकारी के रूप में लालचंद सोबासरिया, एडवोकेट पुष्पा शर्मा, CA कनिष्का गोयल, CA पलक गोयल, एडवोकेट श्रुति गोयल, विनीता अग्रवाल, एडवोकेट अंकिता बाड़ोई एवं एडवोकेट प्रियता केजरीवाल शामिल हैं। चुनावी टीम द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की पूरी चेष्टा की जा रही है। इस वर्ष पहली बार चैम्बर भवन के समक्ष एक पंडाल बनाया गया है, वहाँ उम्मीदवार एवं मीडिया के लोग बैठ पाएंगे। इस टीम में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सभी महिलाएं इस टीम में चुनाव अधिकारी के तौर पर शामिल। आप देख सकते हैं कि जितने भी महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनका नाम हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को, ये तमाम महिलाएं हैं जो आज सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं और मतदान हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 11:30 बजे से मतदान हो रहा है और हम सीधे चलते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी शशिभूषण गोयल जी के पास। आपने बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की है। पहली बार इतने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, पहली बार है कि बाहर में पंडाल बना है। इस पूरी व्यवस्था के ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा है, पंडाल की व्यवस्था का आइडिया हमारे बड़े भाई लालचंद जी सोबासरिया का था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके लिए धन्यवाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। और आज जो चुनाव हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हो, आपने कहा भी, हम नारी सशक्तिकरण पर विश्वास रखते हैं और उसी वजह से हमने सारे चुनाव अधिकारी सारी महिलाएं हैं। ये पहली बार हुआ होगा चैम्बर के इतिहास में। और बाकी व्यवस्था तो पुरानी जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था है, कुछ नयापन तो लाने की कोशिश करेंगे ही हम। और आज जैसे कि देर शाम गए, आज रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, उसमें भी आप लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसमें यहाँ सबको मालूम पड़ता रहेगा कि किससे कितना वोट मिला है। क्या ऐसी? जी हाँ, हमने इस बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इस बार हम सभी जो काउंटिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके पास लैपटॉप होगा, वो गूगल स्प्रेडशीट पर अपना वोट काउंट करेंगे और साथ साथ वो हर 1 मिनट में रुझान भी अपडेट होगा। धन्यवाद। लालचंद जी सोबासरिया, जो पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने में माहिर समझे जाते हैं, जो हर बार इस टीम में शामिल रहते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। क्या कहिएगा लालचंद जी? भाई, हम लोगों ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है जिससे शांतिपूर्ण हो और अच्छे ढंग से हो, किसी की कोई शिकायत नहीं हो, किसी कैंडिडेट को कोई तकलीफ़ ना हो। पंडाल भी इसीलिए इस बार आइडिया लिया गया कि इतनी धूप पड़ रही है, लोगों को खड़ा रहना तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। भीतर आते हैं तो हम लोग खड़ा होने देते नहीं हैं, बारिश होती है तो भी नहीं खड़ा होने देता, तो हम लोग को भी बहुत ख़राब लगता है। इसलिए ये आइडिया लगाया और चैम्बर ने हम लोग को सहयोग दिया, पंडाल बन गया। लोगों को भी अच्छा लगा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। उनको वहाँ देखे, धूप में खड़ा नहीं देख के हमको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कि मतदान हो रहा है, जो मतदाता है वो यहाँ के मत दे रहे हैं। और इस बार नारी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए जो मुख्य चुनाव अधिकारी है शशिभूषण गोयल जी, उन्होंने यहाँ तमाम महिलाओं को चुनाव अधिकारी बनाया है, जो पूरे मुस्तैदी से अपने काम में लगी हुई हैं। और जैसा कि अधिवक्ता पुष्पा जी शर्मा है, पिछले काफ़ी वर्षों से इस चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, इस वर्ष भी है। और उनके साथ ये तमाम युवा महिलाएं इस बार यहाँ चुनाव अधिकारी की भूमिका का पालन कर रही हैं। और देख रहे हैं कि शशिभूषण जी ने जिस ढंग से इस बार मतदान की तैयारी की है, आप बैलेट बॉक्स देख रहे हैं कि बैलेट बॉक्स, काफ़ी संख्या में बैलेट बॉक्स हैं यहाँ। और शाम को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, पहले जैसे काफ़ी हल्ला चिल्ला होता था, शायद इस वर्ष ना हो, क्योंकि यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा कि मतदान जब
गणना शुरू होगी, मत की गणना शुरू होगी, तो जीमान यहाँ तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं सबके पास लैपटॉप रहेंगे और तत्काल जानकारी देते रहेंगे कि इसे कितना मत मिला है और रुझान किसके तरफ है, ये पूरी जानकारी मिलती रहेगी। हम अब चलते हैं यहाँ के जो न्यू वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज बजाज, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो ये व्यवस्था जो की गई है उससे वो क्या कहेंगे, उस पर वो क्या। पहली बार है जो चेंबर ने एक ऐसा पंडाल बनाया है जहाँ मीडिया कर्मी भी बैठ सकते हैं, जो उम्मीदवार है वो भी बैठ सकते हैं, या जो चुनाव का आनंद लेने आए हैं वो भी बैठ सकते हैं। पहले हमें काफ़ी गर्मी में खड़ा होना पड़ता था, मीडिया कर्मियों को कम से कम दुकान खोजनी पड़ती थी कि कहाँ फैन ज़्यादा रेस में चल रहा है वहाँ बैठे। पर चूँकि आप अध्यक्ष हैं और यह व्यवस्था पहली बार हुई है, क्या कहें भाई? इस बार सूर्य भगवान की कृपा भी, इस तरह की कृपा भी पहली बार ही हुई है कि इसलिए पहले से ध्यान में आ गया कि एक पंडाल बैठने की व्यवस्था कर दी जाए तो ठीक रहेगा। ऐसा सुझाव आया तो लगा कि मान लेना चाहिए, मानने लायक सुझाव था तो काम कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसे कुछ बातें हो रही थी कि पहचान को लेकर, क्या भाई जब चुनाव होते हैं, नया चुनाव अधिकारी अपॉइंट होता है तो वो अपने हिसाब से व्यवस्था बनाता है, उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो इस बार उन्होंने व्यवस्था बनाई और ये बात तो मीडिया में भी आ गई कि मत देने के पहले पहचान पत्र और किस तरीके से अलाउड होगा वो भी बता दिया। मोबाइल के अंदर में अगर डिजी लॉकर के माध्यम से दिखाते हैं तो वो अलाउ होगा, और कौन से पत्र अलाउ होंगे वो सारा बात पहले से बार और एक बार भी नहीं, रिपीटेडली बताया गया है। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं लेके आता है और यहाँ अननेसेसरी तू मैं का वातावरण क्रिएट करता है तो वो शोभनीय नहीं होता है। खैर सलट गया। हाँ बहुत सुचारू रूप से चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। अभी शुरुआत तो हुई है अच्छे से। और इस बार सुना गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे, जैसे कि चुनाव अधिकारी ने बताया, एकदम नयापन है। हाँ, पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है क्योंकि ये चुनाव अधिकारी का अपना क्षेत्र है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि इस बार तकनीक का इस्तेमाल करके जो रिज़ल्ट देने में बहुत लेट होती है नॉर्मली मैनुअली काउंटिंग करने में, तो इस बार उस कुछ समय को बचाने का प्रयास रहेगा और जितनी जल्दी हो सके उतना। तो हम आशा कर सकते हैं कि चुनाव ख़त्म होने के 2 घंटे से 8 बजे के पहले अपने को चुनाव का नतीजा मिल जाना चाहिए। और इस बार एक नई पहल देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीए शशि भूषण जी गोयल और लालचंद जी सोफासरिया के अलावे जितने भी चुनाव अधिकारी है सारी की सारी महिलाएं हैं। हाँ, ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं चुनाव अधिकारी हमारे। इस बार चुनाव अधिकारी की जो पूरी टीम है उसमें महिलाओं को आगे रखा गया है और बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आप जैसा कि देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहे हैं, 38 मतदाताओं का जो भाग्य है वह मत पेटी में बंद होते जा रहा है। और यहाँ चेंबर के समक्ष ये तो हमेशा ही होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर चुहलबाजी नहीं हो तो फिर चुनाव का मज़ा भी नहीं आता है। सभी चुनाव का आनंद ले रहे हैं और इस बार अध्यक्ष महोदय ने हम सभी के बैठने के लिए एक पंडाल की व्यवस्था की है, वहाँ फैन लगवाए हैं और हम काफ़ी मज़े से चुनाव का आनंद ले रहे हैं। शाम को फिर आप तक हम पहुँचेंगे चुनाव के नतीजों के साथ, तब तक आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ।